मसीह यीशु के अज़ीम जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं ईमान टीवी से एवेंजलिस्ट उज़्मा इकबाल। अज़ीज़ों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने ये सीखा था कि आसमान और ज़मीन के नीचे जो काम होता है उसका वक्त मुकर्रर है। मर जाने का एक वक्त है और पैदा होने का एक वक्त है। इस हवाले से हमने बात की थी कि किस तरह हमारी बहनें जो हैं वो इस चीज़ को लेती हैं या किस तरह वो बातचीत करती हैं जब वो परेशानी की हालत में होती हैं। तो इसी बात को हम लेकर आगे बढ़ेंगे और थोड़ा-सा और इस चीज़ पर गौर करेंगे कि जब हमारा कोई बुज़ुर्ग, जैसे कि बहुओं की मिसाल देती हूँ, जैसे कि किसी की सास फ़ौत हो जाए, तो जो हमारी बड़ी बुज़ुर्गाएँ होती हैं, जब वो मुर्दे को नहलाया जाता है तो वो उन बहुओं से कहती हैं कि आओ आगे बढ़कर तो इसके पाँव धो, इससे अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगो, जो आपने अपनी ज़िंदगी में इनके ख़िलाफ़ बातें की या जो आपने इनकी ज़िंदगी में कोई अच्छा बुरा भला कहा हो इनसे, तो उसकी माफ़ी मांगो आके इनके पाँव धो के। तो मेरा ये सवाल है उन बुज़ुर्गाओं से या उन बहनों से कि जब वो ज़िंदा होते हैं, क्या हमारे अंदर उस वक़्त ये कैपेसिटी होती है कि हम उनसे जो हमने बुरे अल्फ़ाज़ बोले हैं या कोई ऐसी बात बोली है जिससे उनके दिल को ठेस पहुँची हो, तो क्या हम उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें जो हैं हम उनसे कह पाते हैं या उनसे माफ़ी माँग पाते हैं? या वो जो बड़ी बुज़ुर्गाएँ हैं, जो मरने के बाद उसके तो हमें बताती हैं कि आप इनसे माफ़ी मांगो, अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगो, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो, जो इनके ख़िलाफ़ गुनाह किए उनके माफ़ी मांगो। क्या वो बुज़ुर्गाएँ जब वो ज़िंदा होते हैं तो हमें ये बातें सिखाती हैं कि हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों से किस तरह पेश आना है या किस तरह हमने उनकी इज़्ज़त करनी है? तो मरने के बाद क्यों कर हम उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, जबकि ना वो सुन सकते हैं, ना वो देख सकते हैं, ना वो हमारे जो इमोशन होते हैं उनको वो महसूस कर सकते हैं। जब वो ज़िंदा होते हैं, उनकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें करने वाली होती हैं, ये बातें करने वाली होती हैं, उस वक़्त तो शायद हमें कोई ना सिखाए आगे बढ़कर, लेकिन जब वो मर जाता है तो तब हमें कहा जाता है। तो क्यों ये सारी चीज़ें हमें उनकी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है, ताकि जब वो ज़िंदा हों तो तब हम उनसे माफ़ी माँगे तो उनका दिल हमसे खुश हो, ना कि मरने के बाद। और क्यों कर कोई इंसान हमारी ख़ताओं को बख्श सकता है? क्यों कर कोई इंसान हमारे गुनाहों को बख्श सकता है? गुनाह बख्शने सिर्फ़ एक ही आया था खुदा के इख्तियार से, और वो था खुदा का इकलौता बेटा, जिसने सलीब पर जान देकर ना सिर्फ़ हमारे गुनाहों को बख्श दिया, बल्कि हमारी ख़ताओं को, हमारे दुखों को, हमारी मुसीबतों को, हमारी लानतों को, हमारी हर एक तकलीफ़ को उसने अपने ऊपर ले लिया। तो हम इंसान होकर कैसे किसी के गुनाह बख्श सकते हैं, और वो भी जो मर चुका है वो किस तरह जो है हमारे गुनाह बख्श सकता है? तो ये चीज़ें जो हैं जब हम ज़िंदा होते हैं, या जो मरने वाला हमारी सास या हमारा ससुर होता है या कोई हमारा बड़ा बुज़ुर्ग होता है, जब वो मर जाता है तब वो हम कैसे उससे माफ़ी माँग सकते हैं या कह सकते हैं कि जी इसके पाँव धोकर तो इससे माफ़ी माँगो। ज़िंदगी में उसकी चाहे हमने उसके पाँव धोए हों या ना धोए हों, उसको अच्छे तरीके से पूछा हो या ना पूछा हो, तो मरने के बाद हम कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं? और दूसरी बात ये है कि अगर कोई किसी का शौहर फ़ौत हो जाता है तो उसके सर पे दुपट्टे दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं कि हम आपके सर को जो है वो ढाँप रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे हमसाय मुल्क में जो हिंदुओं की रस्म है कि जब किसी का शौहर मर जाता है तो बाज़ औक़ात उसके देवर की या जेठ की जो है जूती उसको पहना दी जाती है कि आप जो है आइंदा से इस ख़ानदान की इज़्ज़त में रहेंगी, आप इसी ख़ानदान का हिस्सा रहेंगी। या जो पगड़ी होती है वो पहना दी जाती है उस मरने वाले की, उसके भाई को या जेठ को, और वो औरत उसके सुपुर्द कर दी जाती है। तो ये सारी रस्में जो है हम अपने लोगों में जो है वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, अपनाते हैं। उस दिन तो हम उसके सर पे वो चादर या दुपट्टा रख के तो कह देते हैं कि हम तेरे साथ हैं, तेरे सर को ढाँप दिया है। तो क्या हम आगे भी ज़िंदगी में उसका साथ देने को तैयार होते हैं?
चाहे कोई 2 माह बाद या 1 माह बाद कोई उसको पूछने वाला भी नहीं होता कि बहन तू किस हालात में है, बहन तेरा क्या ज़िंदगी में तुझे क्या मसाइल हैं, तू किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रही है, किस तरह तू अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर रही है। मौके पे तो हम जो है अपनी हमदर्दियाँ भी जताते हैं, मौके पे तो हम कपड़े भी देते हैं, दुपट्टे भी देते हैं सर पे, लेकिन क्या बाद में हम उसके सर को ढाँकते हैं, उसकी परेशानियों को अपने ऊपर लेते हैं। तो इन चीज़ों को जो है हमें सिर्फ़ किसी के मरने के बाद ही नहीं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना, ज़रूरत है कि जब वो ज़िंदा है, हम अपनी ज़िंदगी में उस वक़्त वो चीज़ें अप्लाई करें, जिससे दूसरे को खुशी मिले, दूसरे को राहत मिले। जब कोई इस तरह ज़िंदा होता है, तो तब तो हम किसी को परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ते, दुःख देने की, अज़ियत देने की कसर नहीं छोड़ते। तो मरने के बाद कौन हमें देख रहा है कि ये जी हम हमसे माफ़ी माँग रहा है या मेरे पीछे ख़ानदान को कोई देख रहा है। तो अगर हम मसीह यीशु में हैं, हम क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियनिटी से हमारा ताल्लुक़ है, तो हमें जो है इन सारी चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि मसीह यीशु ने सलीब पर कुर्बान होकर आपको शरीयत की तमाम बातों से आज़ाद कर दिया। शरीयत की हर एक रस्म से, हर एक उस चीज़ से जिसको हम पूरा नहीं कर सकते थे, वो मसीह यीशु ने उसको पूरा कर दिया है। तो हम क्यों बार-बार जो है इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं और मसीह यीशु की सलीब को और उसके कफ़ारे को रद्द करते हैं। तो अज़ीज़ों, इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएँ कि हमें इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है, जो हमारे मज़हब पर या हमारे मसीह यीशु के कफ़ारे पर, हमारी ज़िंदगी पर सवालिया निशान उठाते हैं। उन सारी चीज़ों से हमें बाहर निकलना है ताकि हम जो है सच्चे मसीही कहला सकें। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।